नमस्कार। भारत, हिंदुस्तान में उस ज़माने में जो मेटल्स धन के रूप में उपयोग किया जाता था, ऑर्नामेंट्स के रूप में उपयोग किया जाता था, और आज भी उसकी जो वैल्यूज़ हैं, गोल्ड, सिल्वर, वो बेकरार हैं, कभी वो कम नहीं होती हैं। ज़मीन की वैल्यू कभी कम नहीं होती हैं। तो उस ज़माने में वो गहनों का वैज्ञानिक महत्व क्या था, वो लोग समझते थे। विज्ञान तो आज आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी समझते कि औरतों का शरीर और मन पुरुषों की अपेक्षा कोमल, संवेदनशील माना गया है, और औरतों के शरीर के हर मौसम में हॉर्मोन्स में उतार चढ़ाव का शरीर और मन विचारों का काफ़ी प्रभाव होता है। घर परिवार की जिम्मेदारियों में हॉर्मोन्स की बात करता हूँ कि परिवार की जिम्मेदारियों की बात की जाए तो औरतें तन मन से समर्पित रहती हैं। ऐसे में प्राचीन ऋषियों ने कुछ ऐसे उपकरण बनाए जिससे औरतों के मन और स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, और प्रचलन में बढ़ने पर इनको सुंदर गहनों का रूप मिलने लगा, और यह नियम पूर्वक पहने जाने लगे। और सोने के गहने गर्मी और चांदी के गहने ठंडी का असर शरीर में पैदा करते हैं। कमर के ऊपर के अंगों में सोने के गहने और कमर के नीचे के अंग में चांदी के आभूषण पहनने चाहिए। यह नियम शरीर में गर्मी और शीतलता का संतुलन बनाए रखता है। ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप चांदी के गहने क्यों पहनते हैं, सोने के गहने क्यों पहनते हैं, उसका इफ़ेक्ट्स शरीर पर क्या होता है, वो आपको सोचना है। जैसे चूड़ी पहनने के फ़ायदे। चूड़ी कलाई की त्वचा से घर्षण करके हाथों में रक्त संचार बढ़ाती हैं। यह घर्षण ऊर्जा की भी पैदा करती हैं, जो कि थकान को जल्दी हावी नहीं होने देता। और कलाई में गहने पहनने से श्वास रोग, हृदय रोग की संभावना घटती है। चूड़ी मानसिक संतुलन बनाने में सहायक हैं। देखो, मैं बात करता हूँ अमेरिका में से चंद्रकांत भट्ट, लेकिन असल में मैं हिंदुस्तानी हूँ। 1944 में आज़ाद हिंदुस्तान के पहले जन्मा हुआ इंसान हूँ। मेरी मिट्टी, उस मिट्टी से मैं पैदा हुआ इंसान हूँ, वो मैंने देखा है। तो मैं इसके बारे में कि चूड़ी मानसिक संतुलन बनाने में सहायक हैं, और चुटकी हुई या दरार पड़ी हुई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। लाल रंग और हरे रंग की चूड़ियाँ सबसे अच्छे असर वाली मानी जाती हैं, और चूड़िया का रंग भी, जो चूड़िया की मैं बात करता हूँ, जो कलाई आपके हाथ पर औरतें हाथ पहनती हैं, हाथी दांत की भी लाल रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं, वो मैंने देखे हैं। आज तो कुछ पता नहीं, ये लोग बनाते हैं, सच्ची बनाते हैं, आर्टिफिशियल बनाते हैं, मुझे पता नहीं। बिछिया दूसरा, बिछिया पहनने के फायदे। विवाहित महिलाएं पैरों में बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनती हैं। यह गहना सिर्फ साज श्रृंगार की वस्तु नहीं है। दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम सही रूप से कार्य करता है, और बिछिया पहनने से थायराइड की संभावना कम हो जाती है। बिछिया कॉम्प्यूप्रेशर, मतलब जो मैं बात करता हूँ, जो एक्यूप्रेशर की बात होती है, मैं उसकी बात करता हूँ कि एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति पर कार्य करती है, जिससे शरीर के निचले अंगों में तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां सबल रहती हैं। बिछिया एक खास नस पर प्रेशर बनाती है, जो कि गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित करती हैं। इस प्रकार बिछिया औरतों की गर्भधारण क्षमता को स्वस्थ रखती हैं। मछली की आकार की बिछिया सबसे असरदार मानी जाती हैं, और मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ नोकदार सी। तो आज भी गाँव में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे गाँव में आज भी, गुजरात के सौराष्ट्र में आज भी इस प्रकार की बिछिया औरतें पहनती हैं। पायल पायल पर तो कितने गाने बने हैं, कितने पिक्चरों में पायल के बारे में गीतों बने हैं। और पायल बनने के क्या फ़ायदे हैं कि पायल पैरों से निकलने वाली शारीरिक
विद्युत ऊर्जा को शरीर में संरक्षित रखती हैं। पायल महिलाओं के पेट और निचले अंगों में वसा फैट बढ़ने की गति रोकती हैं। वास्तु के अनुसार पायल की छनक नेगेटिव ऊर्जा को दूर करती हैं और चांदी की पायल पैरों से घर्षण करके पैरों की हड्डियां मजबूत बनाती हैं और पैर में पायल पहनने से महिला की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जिससे औरतें अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना पूरी लगन से परिवार के भरण पोषण में जुटी रहती हैं। पैरों में हमेशा चांदी की पायल पहने। सोने की पायल शारीरिक गर्मी की संतुलन खराब करके रोग उत्पन्न कर सकती है, इसलिए देखिए जो सोने की बैंगल हाथ में पहनी जाती हैं और चांदी की पायल पैरों में बंधी जाती हैं, वो आपको समझना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। अंगूठी पहनने के क्या फ़ायदे हैं? अंगूठी ऊर्जा के विकास, मानसिक तनाव का दूर करने, जननेंद्रिय पर नियंत्रण पाने, काम वासना पर नियंत्रण रखने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने हेतु मिलावट रहित सोने की अंगूठी पहनी जाती है। विभिन्न धातुओं की अंगूठी का शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही अलग रत्नों नंगों का भी अपना अलग अलग प्रभाव होता है। ये बात हुई अंगूठी की। आज तो कितने सारे लोग ग्रह के अनुसार आपको उंगली में अंगूठी पहनाते हैं, उसकी असर होती है, ऐसा मेरा मानना है। कर्ण कुंडल पहनने से फायदे यहाँ की बात करता हूँ कि कर्ण कुंडल भारतीय संस्कृति कर्ण छेदन का भी एक विशेष महत्व है। चिकित्सकों और भारतीय दर्शन शास्त्रियों का मानना है कि कर्ण छेदन से बुद्धि शक्ति, विचार शक्ति और निर्णय शक्ति का विकास होता है। वाणी के व्यय से जीवन शक्ति का ह्रास होता है और कर्ण छेदन से वाणी के संयम में सहायता मिलती है। इससे उत्खंडता मतलब उच्छृंखलता में जैसे नियंत्रित होती हैं और कर्ण नलिका दोष रहित बनती हैं। यह विचार पाश्चात्य जगत के लोगों को भी जनता और यहाँ आज फैशन के रूप में कर्ण छेदन कराकर कुंडल पहनने जाते हैं। आज अमेरिका में भी ज़्यादातर लोग यहाँ कुंडल नाक में भी तो ये कुंडल पहनने का मतलब है टू कंट्रोल जेनेटिकली। करधनी पहनने से फायदा। करधनी यह मूलाधार केंद्र को जागरूक करने, किडनी और मूत्राशय की कार्यक्षमता को बढ़ाती हैं तथा कमर आदि के दर्दों में राहत देती हैं। तो ये जो आप गहने पहनते हैं, सिल्वर के पहनते हो, चांदी के पहनते हो, तो और किस जगह वो किस प्रकार के गहने पहनने चाहिए, उसका वैज्ञानिक तथ्य हैं, वैज्ञानिक इफ़ेक्ट हैं। जेनेटिकली उसका बहुत कुछ शरीर पर असर पड़ता है और पर्टिकुलरली खास स्त्रियों के लिए ये आभूषण कितने उपयोगी होते हैं, वो जो मैंने आर्टिकल पढ़ा तो चंद्रकांत भट्ट ने यही सोचा कि एक वैज्ञानिक वस्तु लोगों को जागरूक करने के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि आजकल लोग यही समझते हैं कि घरेणा मतलब अट्रैक्ट करना वो दूसरी वस्तु है, शोभा के लिए आप पहनेंगे वो दूसरी वस्तु है। लेकिन जो चीज़ से आपको शरीर को फ़ायदा हो, तंदुरुस्ती को फ़ायदा हो, इस चीज़ का आपके लिए महत्व होना ज़रूरी है। मैंने आज का वीडियो खास स्पेशली स्वास्थ्य के लिए गहने के बारे में आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आप अच्छे आगे भेजिए, लाइक करें तो अच्छा होगा। बाकी मैं आप पर छोड़ देता हूं। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।